सेकेंड हैंड कार के ऊपर जो टैक्स बढ़ा दी गई है, जिससे पब्लिक बहुत गुस्से में है। तो बहुत सारे लोगों को सही जानकारी पता नहीं है। सही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं बताता हूँ। पेट्रोल और डीजल कार में पहले भी 18% का ही जीएसटी पे करना पड़ता था, लेकिन ईवी कार में 12% था, उसको बढ़ा के 18% कर दिया गया है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट में भी गलती हुई है। उन्होंने कहा कि 10 लाख का कार कोई खरीदता है और 7 लाख में बेचता है तो 3 लाख का जो लॉसेस होता है उस पर 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है, उन्होंने गलत तरीके से समझाया। ये जो जीएसटी है ये आम पब्लिक के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम अपने कार को बेचना चाहते हैं, हम किसी को भी बेच सकते हैं, मामा, चाचा, फूफा, दादा, दोस्त या फिर किसी अनजान को भी हम बेच सकते हैं। मुझे 1% भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो फिर ये जीएसटी किसके लिए है? ये जीएसटी है मीडिएटर के लिए, जिसके पास जीएसटी फाइल होता है। अगर हम किसी पर्सन से कार को 2 लाख में खरीदते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करके उसको 5 लाख में बेचते हैं, तो 3 लाख का मुझे प्रॉफिट होता है। 3 लाख में मुझे 18% का जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। जैसे कार देखो ऐप हो गया, OLX हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जो कार का बिजनेस कर रही है, उस पे टैक्सेस लगा दिया गया है। अगर हम इन प्लेटफॉर्म को अपना कार बेचना चाहेंगे तो मुझे टैक्स नहीं लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं नुकसान में बेच रहा हूँ उस कार को। और जो लोग कार बिजनेस पर्पज से खरीद रहे हैं, अगर 10 लाख में उन्होंने खरीदा और 2 साल बाद उसको बेचना चाहते हैं, तो उस कार का सेकेंड हैंड करंट वैल्यू क्या है उसको देखा जाता है। हर साल अगर उस कार का करंट वैल्यू गिर रहा है 1-1 लाख रुपए करके, तो 2 साल बाद अगर उसको बेचना चाहता है तो उस कार का सेकेंड हैंड करंट वैल्यू होता है 8 लाख, और 8 लाख के नीचे अगर वो कार बेचता है तो उसे जीएसटी कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसको 9 लाख में बेचता है तो फिर 1 लाख का प्रॉफिट होता है उस सेकेंड हैंड कार पे। तो उसमें जो प्रॉफिट रेट है, जैसे 1 लाख रुपए, उसमें उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 18% का। यही है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। सही जानकारी को समझिए। तो ऐसे सही जानकारी अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोज शॉर्ट्स के माध्यम से ऐसे जानकारी प्रोवाइड करता हूँ।